आज 6 फरवरी 2022 है। कल बसंत पंचमी था और मन में बड़ी कुंठा थी, बड़ा गुस्सा था कि अपने मुंह से तो मैं नहीं कह रहा हूं, अब लोग कह रहे हैं, लोग की ओर से मैं बोल रहा हूं। अभी आपने सुना अजय जी को कि मैं आपको बचपन से देख रहा हूं। अब बहुत बड़ी बात, बचपन से, अब इतने लंबे चौड़े बात बच्चेदार हो गए और कब से देख रहे हैं? बचपन से। सोचिए, तो मन में बड़ी कुंठा थी कि क्या हो रहा है समाज में, ये नेता वो नेता, ये पार्टी वो पार्टी, कोई है क्या? इसको दिखाते ये बंद ना हो जाए, चल रहा है तो मन में बड़ा रोष था कि पूरे विश्व को आज से नहीं युगों से ब्राह्मणों ने चलाया है, चाहे वो मौर्य रहे हो, कोई भी रहा हो, ब्राह्मणों ने ही देश को चलाया, युगों का इतिहास। ठीक, लाख कंजुग आ जाए, लाख भूख लगे आपका तो क्या टट्टी खाइयो? महाराज बड़ी भूख लगी है, हम हैगा खा कहियो, नहीं करेंगे ना। तो उसी तरीके से लोगों ने कहा कि 16 करोड़ पूरे विश्व में ब्राह्मण है। महाराज जी, आपने जो काम किया है, पूरे विश्व में ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। लोगों ने कहा भी, लिख के दिया भी, उर्दू में, पंजाबी भाषा में, सिंध समाज ने, जितने वर्ग हैं, यदुवंशी हो चाहे बनिया समाज हो, कोई समाज हो, लोगों ने लिखित मेरे बारे में हमको प्रमाण दिया। और कितना प्रमाण है कि जिसका मैं गिनते नहीं बता सकता। तो चलो, तो एक अलग मुद्दा है। जीती जाती बात यह है कि जो कुछ मेरे कार्य हुए हैं, मैंने किए हैं जीवन में निस्वार्थ, और किसके मुताबिक? गीता के मुताबिक। गीता में जो लिखा मैंने वही किया। ठीक, लोगों का कथन है कि बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हो गए वो भी सुअर उठा के नहीं लाए। आपने एक रिकॉर्ड तोड़ा, जो गीता में लिखा है वो आपने करके दिखाया। गीता में यही लिखा है, जो मनुष्य प्राणी मात्र में अपने आप को देखता हो, सबके अंदर, और सारे प्राणियों को अपने अंदर देखता हो, वही योगी है। यह गीता कहती है। अब गीता से कोई बड़ा है क्या? है? हमारे यहाँ चाहे श्री 1008 हुए, चाहे प्रधानमंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, कोई भी हो, गीता से बड़ा कोई नहीं है ना। तो जो गीता में लिखा है हुजूर, मैंने वही काम किया। अपराध मैंने सबसे बड़ा यही तो किया। क्या लोगों ने नहीं कहा सुअर लाके आ रहे हैं, रिक्शा बोलावा, चट्टी के रास्ते खूब निकला, कहा गाड़ी चढ़ गई, बोरा में लपेटा, रिक्शा बोलावा, तो कहीं रिक्शा वाला लौटे रहा, कहीं इनमें कहा जाए, हम कहा इन्हें लकर बंधा है, तुम चलो पता। जैसे रिक्शे में लादा और रिक्शा हिला तो सुअर जो है वही कोने में से मुंह निकाली, सब ओ चिल्ला, जानो क्या कहे, अच्छा पसिया चुटिया बनाए हमका, बुझा का सारे का। अब हमारे हंसे हंसे, अरे कोठे बंगला हमारे आए, अरे पसिया चुटिया न बनाओ, अभी इनका हम उठा के बाहर दे दे। अब हमारे हमने इतनी हंसी आई, क्या लोगों ने नहीं कहा? मैं गधा पकड़ के लेके आ रहा था, तो कहेंगे भला का ये क्या आपका गधा है क्या? हम कहा नहीं भैया, हम पंडित जी हैं, हम गधा उधा नहीं पाली, घायल है, कीड़े पड़ गए इसलिए मैं लेके जा। कीड़े पड़े गधे को मैं लेके घर आया हूँ, एक दो नहीं सैकड़ों, पूरी जिंदगी बिता दिया। दिखाओ वर्ल्ड के अंदर एक आदमी किसी जात पे हो, किसी मजहब में दिखाओ ना, तब 6 करोड़ का इनाम रखा गया। 6 करोड़ का इनामी बदमाश कहो या बाबा कहो या बैलान कहो, ये कोने में यहाँ बैठा है। सब में एक चीज, जो बाबा का नामकरण और अलंकरण है कि आपको महामानव की उपाधि से सम्मानित किया गया, और वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, जस्टिस ने, जी, जज साहब ने किया। जज साहब ने,
और सब अखबार रखा हुआ है, बड़े बड़े जागरण में छपा है। रामचंद्र जी के बाद बाबा पहले व्यक्ति होंगे जिनका रिकॉर्डेड है कि जिनका अंतिम संस्कार किया है, रिकॉर्डेड भगवान राम के बाद। भगवान राम ने किया और कलयुग में भगवान श्याम ने किया। आपका नाम श्याम, श्याम साहब। अब ये निवली क्रिया जो बाबा रामदेव दिखाते हैं, इस क्रिया को मैं अपनी जवानी में 15-16 साल की उम्र रही, स्कूलों में हम जाके दिखाते रहे कि योगी जी आए रहे, वो हमको साथ में अपना लगाए रहे, अपने दुबले रहे, जितने पतला दुबला होगा निवली क्रिया उतने बढ़िया बनती है। और जब हम भैंसासुर बन गए फिर ऐसी करवे इसी करवे वो घूमने लगे, यूं घुमाते रहे। तब उन्होंने लिख के दिया, योगी राज ने लिख के दिया, लिखा रखा है, वो आदमी छांट रहा भी सब रखा है पर्चों में। दुई कमरा में खाली अखबार की कटिंग, फोटो, उसके सीडी वीडियो भरे हुए हरा पड़ा है, इतने हैं कि महाराज जिस दिन निकल के सब यूट्यूब पर आएगा उसी दिन हम वही दिन ब्राह्मण कह दे कि ब्राह्मणों या तो अब जागो और नहीं फिर हम उल्टे काम करो, हम फिर कनपटी मारना बन जाएगी, ढूंढ ढूंढ के ब्राह्मणों न मारे लगी। एक बात बता मन जी भाव, अरे एक योद्धा बैठा है जो विश्व विजयी है, वो चैलेंज कर रहा है पूरी दुनिया को, अब ब्राह्मण सो रहा है, कोई उनके पीछे लगे कोई उनके पीछे लगे। अरे टेले लगाना है तो यहाँ लगा हुआ है। तो 8 करोड़ 16 करोड़ में 8 करोड़ माइनस करो, ब्राह्मण 8 करोड़ बच्चे, 8 करोड़ और निकाल दो, 4 करोड़ ब्राह्मणों के जेब में 4G मोबाइल है। आप लाइव पर आएंगे, बोलेंगे, अब ललकारो महाराज। अब हम वही है ना कि जिए नहीं देही चौरा और मरे के बाद बनवा देही चौरा, तो हम वो बाबा न हुई, हमारे कोई चौरा बनवाई आई वही का 500 गाड़ी दे हमने बिटिया दे है। सब जो करना है हमारे जीते जी करो भाई। आप हमारे पास आए तो कम से कम अच्छा लगा कि कुछ ब्राह्मण जिंदा है। भाई ब्राह्मण आया तो यहाँ एक ब्राह्मण जो खुली चुनौती दे रहा है, कोई भी हो, किसी पार्टी के नेता हो, कौन हो, वो खाली श्याम साधु खारा जनता को बतावे, उसने हमसे ज्यादा काम किया है निस्वार्थ, और नहीं किया है तो आप खामोश रहिए। 70 साल तक आप बोले, अब ब्राह्मण बोलेगा, अब आपको सुनना पड़ेगा। समझ गए? हम तो खुली चुनौती दे रहे हैं। किस हैसियत से नेता लोग आप बड़े बड़े पदों में बैठे हैं, पहले मुकाबला कीजिए। अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र है, आइए सामने आप, क्या है भाई। जीवित मूर्ति लगाने का आपके समर्थकों में, चाहने वालों में, शुभचिंतकों में आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मूर्ति लगी, और एक जगह नहीं 4 जगह मूर्ति लगी, और उस घटना साक्षी हम खुद हैं। और उसके बाद ये मूर्ति के चलन आए, लोग अपनी मूर्ति मुख्यमंत्री रहते लगवा दिए। बाबा की मूर्ति लोगों ने अपनी प्रेरणा से लगाई। ये जो सामने आप मार्ग देख रहे हैं, ये श्याम साधु मार्ग का नामकरण पत्थर लगा हुआ है, पापा नहीं, अब सरकारी अभिलेखों में लिखा हुआ है श्याम साधु मार्ग। तो जीते जी कुछ काम हुआ है, लोगों ने किया है। हमारा मतलब कि हमको महिमा मंडित न किया जाए, लेकिन मूल्यांकन किया जाए। अगर आप मूल्यांकन नहीं कर सकते तो आप तो बेईमान हो गए एक नंबर के। आप मूल्यांकन कीजिए भाई, किस हैसियत से आप बड़े बड़े पदों में बैठ गए, ये लोकतंत्र है ना, मूल्यांकन कीजिए। तीसरी बात, माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी मैंने अकेले घोषित कराया। उस समय सारे महात्मा, सारे बाबा और सारा हिंदू समाज कहाँ गया था? कैलिफोर्निया गया था, हनीमून मनाने गया था। 49 दिन का सब रिकॉर्डेड है। 49 दिन का सिटी मजिस्ट्रेट ने रोटी की माला पहनाई। तब एक वो वाला अखबार अभी कल परसों में मिला था ना, उसको निकाल के अलग रखना। सिटी मजिस्ट्रेट यही चौराहे पर रोटी की माला पहनाई, हमका जूस पे लाई। 49वें दिन मेरा अनशन टूटा, अकेला ब्राह्मण। तो बाबा मुरारी ने गलत नहीं कहा कि ब्राह्मण अपने आप पर आ जाए तो पूरे विश्व के लिए अकेला है ना। अरे उसकी बात, बल्कि बाहर के लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं कि लाइब्रेरी के कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं। हर जात हमको बड़ा मान सम्मान देती है, ब्राह्मण का हमारा महाराज। अब यही कुल मिला के यही लोग हैं, यही उनका जाना है, बेचारे सम्मान देते यही लोग, और लोग नहीं करती का। तो आज कम से कम ये मौके की बात है, जीतना और हारना ये तो कुछ ना है। सबसे बड़ी चीज है कि मुझ ऊंची हो गई ब्राह्मण की, परशुराम की, कि आओ अगर तुम्हारे में दम है
तो हमारे एक बुढ़े ब्राह्मण से मुकाबला करो और सब छोड़ो, तो हम आपके भाई साथ जुड़े हैं। हमको केवल संरक्षक मान लो, जोन मान लो, उसमें अपना बाकी आप लोग काम करें, पूरी तरह हम आपके साथ में हैं। वरना हमारी जिंदगी को धिक्कार है, हमको तो फिर मर जाना चाहिए कि हम ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण न जागा अगर है, उस बात को हमको मिटा देना है। नहीं जो कहावत है, ब्राह्मण कौन कौन हाथी नहीं जात के साथी भाई है। अरे कल हमने किसी बैंक में लिखा है, कहाँ है शायद कल हमने कहा है कि ये कल ही कहा है कि हाँ शायद हमने कहा है कि क्या आप लोग अभी लोगों का तबीयत नहीं भरा, तिलक तराजू और तलवार, हमने कल कहा शायद लाइव पर, कल परसों हम सुन रहे थे कि तिलक तराजू तलवार से अभी लोगों का मन नहीं भरा, अभी और जूते खाने बाकी हैं क्या है। अब शाम साधु मर गए, मरे बेटवा की बड़ी बड़ी आंखें, अरे क्या यार, हम लोग ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण हैं तो ललकारे, ब्राह्मण का मतलब ये ललकार हमारे अंदर होना चाहिए है ना। तो कम से कम एक आदमी मिला तो आपके बीच का, हम तो नहीं करें कि साहब हमको पद दे दो, हमको महिमा मंडित करो। महिमा मंडित हमको हनुमान जी ने किया है। आज पूरे वर्ल्ड को ललकारना एक बहुत बड़ी बात है। 6 करोड़ के नाम कल रात में 1 बजे कम से कम 150 लोग हमको सुनने आए। बारात में कह रहे हुए डीके सिंह की लड़के की 1 बजे रात में लाइव हमका लाभ देखी 150 आदमी आएंगे। 1 करोड़ एक जने और हैं दिल्ली के, उन्होंने नाम घोषित किया। कनाडा, जर्मनी, अमेरिका, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, वहाँ तक के आदमी हमसे जुड़े, सब जो हिंदू समाज के लोग। तो कुल मिला करके इसको बड़ी अच्छी बात सोची। हाँ यही मैंने देखा कि यार क्या हो गया ब्राह्मणों को। आपने कहा बिल्कुल इनका कोई अध्यय पता नहीं, इनका कोई महत्व ही नहीं है कि बड़े आला हाकिम, बड़े बहुत बड़े राज हैं। आप कोई पार्टी के हो, आप किसी जात के हो, आप ऐसे मुकाबले कीजिए आकर। राम साधु से ज्यादा आपने काम किया है क्या? आप कोई भी हो सामने आओ, जनता को बताओ। ये तो पता नहीं कौन नियम लग जाए, आचार संहिता, वो संहिता न लगा होते ना तो यहाँ तो फिर उल्टी गंगा बहे, वही में ये लोगों के तरन तारण हो जाते, भाग मैदान। केवल मैं जनता से यही कहता कि भैया और कुछ मत करो, कुछ मत करो, बस नोटा दाबो, सीधे नोटा दाबो। नेता फलाने नेता बताओ कल हमारे आगे पैदा हुए हैं और नेता बन गए, और श्याम साधु टुकुर उनका देखना, श्याम साधु पेशाब करने का बाद जाओगे उसमें। भाई जनता को आप बताइए कि आपने हमसे ज्यादा क्या क्या किया है? गाय, गधा, कुत्ता, सुअर, जो गीता में लिखा जिसे जरूरत है, तब गाय गधा को सेवा करके पूरी जिंदगी, और सब हमारे यहाँ गणे हैं पांडे महाराज। जो जिंदा है उसकी सेवा नहीं करने वाला है कोई। हम दुनिया के जो मतलब दुर्लभ प्रजाति के फ्रूट्स हैं, जो कभी आपने देखा नहीं होगा, सुने होंगे आप, सुने होंगे। मणि देवी मंदिर का नाम सुने हैं? हाँ। मणि मंदिर है, मणि देवी मंदिर है कि मणि पुष्प चढ़ाने वाले बाबा अपने हाथ से तैयार करके चढ़ाया। रायबरेली के रिकॉर्ड। चंपा देवी के मंदिर में चंपा का फूल किताब में पढ़ा, देखो लगन, बंगाल से आते रहे पेड़ बेचने वाले। तो पेड़, दुनिया का पेड़ पौधा जितने विचित्र हैं दुनिया में, हिंदुस्तान में कहीं बढ़िया मिलेगा, कलकत्ता में मिलेगा। एक से एक चीज पुराणों में जो पुष्पों का वर्णन आता है उसका हम लोग पढ़ के मियाँ जी का बतावा तो मियाँ जी लागे जहन। 16 साल मियाँ जी हमारे यहाँ आए हैं, 1 पैसा किराया नहीं दिया। ऐनुद्दीन बंगाल से आता रहा। किताब में पढ़ के चंपा मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा, लाएगा आपको देगा और ले आओ चंपा। वही सोनिया जी के हाथ में 2 फूल दिया रहे कालियादे ने, तो ये खुले कहने वाटी देश ये क्या है? चंपा मैडम ये गोल्डन चंपा फ्लावर है, एक आपके लिए है, एक राहुल के लिए है। भाई हम लोग अंग्रेजी रहे हमेशा, हमारे यहाँ खानदान में ड्यूटी सेनानी हो गए, तो भाई जो हो गए, लेकिन जब ये अयोध्या कांड हुआ तभी से हमारा दिमाग घूम गया एकदम। हमका धिक्कार है ऐसे हिंदुओं को जो हम अपने धर्म की, अपने जात की हम रक्षा न कर सके, तो हम लोगों को तो मर जाना चाहिए, है ना। तो कुल मिला करके अरे कितने रिकॉर्ड है, पता नहीं पूरे हिंदुस्तान के हिंदू कहाँ था।
आज अगर ये संगीता फंगीता न लगा हुए, खाली लड़का की भारतवासियों पूछो इनसे जितने पार्टी के नेता लोग हैं, कहाँ थे लोग? माँ गंगा के लिए लोग कहाँ थे? नहीं काम किया। आप ये किस मुंह से वोट मांगते हैं और आप क्यों वोट क्यों देंगे? आप, यही है मेरा एक सवाल है। यानी कि आप हमको दीजिए ना, क्यों इनको आप देंगे? क्योंकि एक आदमी ने इनसे 1000 गुना ज्यादा काम किया है। ये लोग तनख्वाह लेते हैं, ये लोग सारी सुविधाएं देते हैं। ये होता हमारा। तो थोड़ा इन लोगों के लिए, बीजेपी के लिए मैंने काम किया है, ये नहीं कि जिंदाबाद मुर्दाबाद किया। तब आज से लगे 2014 से मैं लगा हूं उनके पीछे, लेकिन कहीं वो जनते नहीं को वही। और मालूम है करोड़ों फॉलोअर्स हमारे कट गए, करोड़ों। हम आपकी नंबर देंगे, आप उनसे बात करो, अनु शुक्ला से। उन्होंने कहा कहीं करोड़ों फॉलोअर्स आपके कट गए महज बीजेपी की वृंदावली गाने की वजह से। करोड़ों कट गए। कितनी धमकी आई फोन पर, लोगों ने सुना लाइव पर। वहाँ जो बैठे रहे ना, वो जो अनशन में, अरे कौन रहे किसान लोग, नहीं, इनके पहले भी जो किसान आंदोलन में सरदार लोग भी बैठे थे। हाँ, टिकट तो शायद शुरू से रहे, आंदोलन का रहा, पंजाब के किसान थे। उसमें फोन आया, लोगों ने सुना लाइव पर, कहन बाबा मैं आखिरी बार आज आपको बता रहा हूँ, आखिरी बार कि मोदी के नाम मत दो आप। लोगों ने सुना लाइव पर। क्या कोई फोन आवा, कोई सुरक्षा आई, कोई नाम तक नहीं समाज। तभी भगवान समझा। आज ही केवल ये संहिता पंहिता जो ना होता ना महाराज, तो पहले बात उठी होती पूरे भारत में कि सारे ब्राह्मणों, 4 करोड़ ब्राह्मणों को चाहिए। 4 करोड़ क्या करना है उसको? 4 करोड़ सारे ब्राह्मण फॉलो करें और 1-1 रुपया हमका दे दिए, बस एक बार, बार नहीं, 1 रुपया हर ब्राह्मण दे दे। 4 करोड़ खाली है तो 16 करोड़, तो 4 करोड़ इकट्ठा होगा तो 4 करोड़ में हम पूरे जितना तख्ते उठा के पलट, खाली रथ हमारा होता, पूरे भारत में घूमता, प्रचार नहीं करता कि पूछो इन नेताओं से क्या हो रहा है हमारे देश में। काम किया है मैंने, अपनी जिंदगी को तबाह किया है। नेता जरा काम किए हैं तो पद ले दे, हमने उसकी सेवा किया है। का हमका गधा वोट दे, का हो का सुअर वोट दे, सुअर उठा के लाए हमारे मेहरिया कपड़ा उपड़ा बक्से में रख के मायके भागी जाते। तब क्या नहीं छेड़ा, लोगों ने क्या नहीं कहा हमको। कोई समाज बोला, कोई धोबी बोला, कोई पासी बोला। अखबार में भी छपा है, गधा बाबा, सुअर बाबा, कुत्ता बाबा, सब अखबार में, पागल बाबा, सब तो है। और इसी वाले शब्द पे आपके सविता ब्रजेश ने एक पुस्तक लिखी, पागल फरिश्ता। बाबा जी के नाम पे कम 14-15 पुस्तकें प्रकाशित हो। तमाम लोगों ने लिखा अपने अपने ढंग से। डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने लिखा, अंग्रेजी में लिखा। तो जिस आदमी की 4 मूर्तियां लगी हों, एक किताब तो पागल फरिश्ता की करीबन 1000 प्रतियां हमने भी छपवाई थी बटवाने के लिए जी। इतना ये आदमी की जब ना कदरी होगी तो कुकुर ना मुटी है तो मेरे मुंह पर आओ मुटी को वो है क्या है हमारे समाज में। नहीं करने दो, बंद जरूरी है। यही सोच करके गुरुजी हम लोगों ने ये सोचा कि सारी राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणों का केवल इस्तेमाल करती है। बस चुनाव के समय बस कोई उनका सम्मान, ब्राह्मण सम्मान करता है, कोई फरसे की पूजा करता है, कोई भगवान के नाम से, कोई हिंदू के नाम पर, मतलब हमारा लोगों का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हमें आवश्यकता होती है तो हम सम्मान जहाँ मिलने की स्थिति होती है हम दरकिनार कर दिए जाते हैं। तो जब सब अपने अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम क्यों ना अपने समाज की लड़ाई लड़े। जबकि आपके समाज में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो चैलेंज कर रहा है कि किसी पार्टी का कोई भी नेता हो वो श्याम साधु को पहचान के देखा। जब इतना बड़ा आपके कोई सेनापति हो और तुम घर में बैठो, कोई उनके तेल लगा रहा है, कोई उनके तेल लगा रहा है। हमारे बच्चे इनका तो हम जहन्नुम में भेजते हैं। ब्राह्मण के नाम पर कलंक है सब। ये सारी जातियां लोग हमसे काहे प्रभावित हुए। हमने नाम के आगे से जात को हटाया। हमने कहा जब हम एक संगठन नहीं है तो हम क्या करेंगे जात लेके।
हम तो समाज के लिए काम करेंगे और काम किया। लेकिन अब वल्दियत तो है ही है, वो तो सरकारी अभिलेखों में लिखा है, भगवानों के यहाँ से तो ब्राह्मण का ही है, तब सही तो वही है, खून वही तो है, उसका अपमान तो नहीं सह सकते। फिर तो हमारा परिवार है ना भाई, हम तो परिवार के लिए तो हमेशा बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तब तो कुल मिला के ये समझो पांडे जी, आपके जेब में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो किसी भी पार्टी के लिए भारी, किसी भी पार्टी के, हम समझ चुके हैं। आप सारी पार्टियों को इकट्ठा चैलेंज करो कि सब जगह फेरी को लगाओ पिछवाड़े, गठबंधन में खड़े हो जाओ और एक तरफ श्याम साधु को खड़ा करो और सारे सजरे हमारे बोरे में जाएंगे। देखिए ब्याह शादी में नहीं, सब मोड़ में गैस बत्ती देखे चला, एक एक गुड़िया दलवा देगा, सारे ब्राह्मण उनके खोपड़ी पर लाइन की लाइन लग जाएगी कि करो मुकाबला, वरना चुल्लू भर पानी में नेता लोगो डूब मरो। अगर लोकतंत्र है तो बस, और बेशर्मी का तंत्र है, मक्कारी के तंत्र है, वो उनका गरियार है, हमका गरियार है। 70 साल से भाई ये सोने सोने हम बुढ़े हो गए। आरोप प्रत्यारोप बन लगाओ, ललकारो कि मैंने ये किया, मैंने ये किया है, काम नहीं किया, बस। तो कुल मिला करके हारना जीतना तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे गांव से मरीन ट्रैक्टर में भर के लावत, एक जने अखबार वाले छुट्टी लगाई, हम सुनत नहीं जाने क्या कहें, खाली मजाक में झूठ है, कहेंगे भाई देखो वह गांव से एकदम शादी आई है, 500 रुपया दिन का हुआ और डब्बा वाला खाना दिन का है। देखो और इधर जो दूसरे गांव की शादी रही, उस सुनी नौसन की बुढ़ी आपस में भैया 10,000 के चोटे हम 200 रुपया दिए सबका उड़ा दे। अरे हलभली मच गई, तो बहुत सब लोग आगे उधर पुलिस आके मामला दबाई, बड़ी बड़ी बेइज्जती, बड़ी भगदड़ हो गई। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, इज्जत की रैली रैला होती है ना, कि सब ले देकर बुलाए जाते हैं। बिल्कुल। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप किसी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी को सब लेन देन में काम हो रहा है। ये क्या हो रहा है हमारे देश, इकट्ठा होती है तब ये क्या हो रहा है हमारे देश। एक तक बाबा लोगों ने बाबा बिरादरी का नाक काटा और वहीं श्याम साधु ने बसुरा इच्छा नाक बढ़ा दिए, वर्ल्ड को चैलेंज किया एक ब्राह्मण ने कि आओ दुनिया वालों सामने आओ, हमें बताओ धर्म है क्या, मनुष्य भाई मनुष्य किसे कहते हैं, आप हमें बताओ। अब लोगों की बोलती बंद कर देते हैं, रात में लाइव पर मैं बोलता हूँ। तो कुल मिला करके अब आवाज उठाओ अगर अपने को आगे बढ़ाना है। जब भी हो लाइव पर आप आएंगे, हम आपको बराबर में बैठे बुलाएंगे। अब कौन आचार संहिता और कौन संहिता लगा है, उन बातों का तो पूरा ध्यान चलती रहेगी चुनाव तक आचार संहिता। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि हम सब लोग जो है, जितने हमारे बुजुर्ग लोग हैं, मार्गदर्शक हैं, उनको हम सम्मान दें। हाँ। और उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़े। हाँ बस। तो यही एक उद्देश्य लेकर के हम लोग जो है, मतलब अपने जितने वयोवृद्ध हैं उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उनके पास समय दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो पूंजी है वो हमारे लोगों के पास नहीं है। जो अनुभव है, जो उन्होंने समेट के रखा है, अब वो उम्र ढल गई, अब वो बाहर निकल नहीं सकते, तो अब उनका जो शरीर स्थगित हो रहा है, तो ज्ञान तो हम ले सकते हैं उनसे। उनका मार्गदर्शन, वो हमारा मार्गदर्शन करे, हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, यही हम चाहते हैं हम लोग की। हमारे कल रात को एक साहब ने कमेंट में लिखा, दिल्ली के हैं, जाट बिरादरी के हैं, उसने उन्होंने लिखा, कहें बाबा जी नेताओं द्वारा जो आपकी अनदेखी की गई है, इससे जानते हैं क्या है, इससे जो पड़ोसी हमारे दुश्मन हैं उनका मनोबल बढ़ रहा है कि इनके यहाँ इतनी फूकन है। जब फूकन देखेंगे तभी तो घुसेंगे। बिल्कुल। तब तो हमको फूकन जो है, हमको उसे समाप्त करना है। ठीक है, अच्छा अब ठीक है, उसको रोक।